नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। मार्केट में अचानक जो रैली चल रही थी उसके ऊपर आपको आज ब्रेक लगता हुआ देखने को मिला। हालांकि कल भी मार्केट ऊपरी लेवल से नीचे आया था दोस्तों। काफी सारे लोगों के मन में अब सवाल जाग गया होगा कि क्या बाजार फिर से 20,000 22,000 जो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रखी है उधर जाने के लिए तैयार हो रहा है क्या। दोस्तों, ये सवाल कई बार आपको स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं लेने देगा। जी हाँ, ये सवाल कि कभी बिकवाली आ जाएगी तो क्या होगा, सारे स्टॉक गिर जाएंगे तो क्या होगा, ये डर आपको स्टॉक मार्केट में न जीने देगा न मरने देगा। 26,000 के लेवल पर आपको सोचना था, 26,000 के लेवल पर आपको डर भी लगता तो वो स्वाभाविक था। मगर इस समय जिस लेवल पर मार्केट खड़ा है, जहां पर बहुत सारे स्टॉक 40-50% डाउन पर चल रहे हैं दोस्तों, और काफी अच्छे फंडामेंटल्स कंपनियां जो है सस्ते भाव पर मिल रही है, मगर इस समय डर चिंता जो है वो आपके ऊपर हावी है। आज के दिन के मार्केट में हम देखेंगे कि एनालिसिस करेंगे कि अब एक्चुअल में चार्ट क्या कह रहा है, निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में क्या हुआ है, आज किस प्रकार से ट्रेडिंग हुई है मार्केट के अंदर। एक चीज याद रखिए, मार्च महीने का अंत चल रहा है, ठीक है। बहुत सारी टैक्स हार्वेस्टिंग भी चल रही है यहाँ पर, मतलब बहुत सारे लोग इस समय लॉस बुक भी कर रहे हैं क्योंकि वो इसी साल के प्रॉफिट के साथ उसको क्रॉस करना चाहते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों ने जो प्रॉफिट कमाया है तो इस साल लॉस बुक कर लेंगे, तो वो एक प्रकार से उनको जो है टैक्स में बोलते हैं राहत देगा। दोस्तों, ये सारी चीजें चल रही है, मगर एक चीज याद रखिए, नए सेबी के नियम के अनुसार 50,000 करोड़ भी अगर स्टॉक मार्केट में एफआईआईज लगाते हैं तो उन्हें डिस्क्लेमर देने की जरूरत नहीं। ये बहुत बड़ी रिलीफ है दोस्तों एफआईआईज को, और इसका असर भी कहीं ना कहीं मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है। बाजार में एफआईआईज 3-4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार खरीदारी कर रहे हैं और अच्छी क्वांटिटी में खरीदारी कर रहे हैं। बाजार गिर रहा है, नो डाउट, मार्केट आज भी गिरा, कल भी गिरा था, मगर आपने ये भी देखा होगा दोस्तों, बाजार पिछले 10-15 दिनों में ऊपर भी भागा है। तो जो ऊपर जाता है उसको नीचे आना पड़ता है, सपोर्ट पर आना पड़ता है, गैप फिल करने पड़ते हैं, और फिर वो ऊपर जाने के लिए तैयार होता है। तो चलिए अब चलते हैं सबसे पहले मार्केट के ऊपर। उससे पहले डिस्क्लेमर, किसी प्रकार से किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। सबसे पहले इंडेक्स को देखते हैं कि इंडेक्स किस प्रकार है। उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक छोटा सा थैंक्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी क्वेरी को लिख सकते हैं दोस्तों, जिस पर हम बात करेंगे आने वाले वीडियो में। और अगर आप पर्टिकुलर किसी कंपनी से रिलेटेड बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां जाकर जुड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इंडेक्स को देखते हैं, किस प्रकार से आज इंडेक्स का बिहेवियर रहा दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे, सेंसेक्स में 728 पॉइंट की मंदी दिखी, और मॉर्निंग में जब एक बार गैप अप हुआ उसके बाद कुछ देर तक सस्टेन किया, मगर उसके बाद आज सेंसेक्स की एक्सपायरी दोस्तों लगातार डाउनसाइड देखने को मिली। निफ्टी में बड़ी गिरावट दिखी, 181 पॉइंट की आज आपने मंदी देखी। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 684 पॉइंट गिर गए, और मिड कैप में 280 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। मगर एक चीज याद रखिए, 200 पॉइंट की निफ्टी के गिरने से 600 पॉइंट स्मॉल कैप अगर गिरता है, याद रखिए अगर 100 पॉइंट निफ्टी चढ़ता है तो कभी कभी हम स्मॉल कैप इंडेक्स को 1,800 पॉइंट चढ़ता हुआ भी देखते हैं। मतलब यहां पर तेजी भी वैसी होती है तो मंदी भी वैसी होती है दोस्तों। अगर मैं बात करूं डॉलर की, डॉलर ठीक है 85.64 पैसे पर टिका हुआ है अभी भी डॉलर। और आज अगर हम देखें निफ्टी में अहम कंपोनेंट, तो वहां प्रेशर बन रहा था, जैसे रिलायंस जैसी कंपनी प्रेशर बना रही थी। 41 स्टॉक्स ऐसे थे निफ्टी में, 41 स्टॉक ऐसे थे निफ्टी के अंदर जो रेड में बंद हुए हैं। जी हाँ, रेड में बंदे हुए। और वहीं अगर हम बात करें तो 9 शेयर ऐसे थे जो ग्रीन में बंद होने में कामयाब हुए, मतलब 9:41 का रेशो था। अगर मैं बात करूं सेंसेक्स की, तो वहां सिर्फ और सिर्फ 6 स्टॉक ऐसे थे जो ग्रीन में बंद होने में कामयाब हुए, बाकी 24 रेड में बंद हुए। मतलब एडवांस डिक्लाइन भी ठीक नहीं था आज, प्रॉब्लम्स थी मार्केट के अंदर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम निफ्टी 500, याद रखिए इसको मैं जरूर ट्रैक करता हूं। 111 स्टॉक ऐसे थे जो ग्रीन में बंद हुए, वहीं 386 शेयर जो है वो रेड में बंद हुए दोस्तों।
प्रेशर यहां पर भी था। अगर हम बात करें तो टाटा पावर ग्रिड फ्लैट बंद हुआ। एनटीपीसी में गिरावट अच्छी देखने को मिली, 3.35% की गिरावट, मगर कुछ दिनों से एनटीपीसी में तेजी भी आपको देखने को मिली होगी। वहीं इंडसइंड बैंक आज तेज था, ट्रेंड तेज था, एचसीएल टेक्स था, हीरो मोटोकॉर्प में अच्छी तेजी थी और ग्रासिम इंडस्ट्रीज भी तेज था। बजाज फाइनेंस प्रेशर बनाने का काम कर रहा था दोस्तों। आज देखना होगा कि आगे कैसा बिहेवियर रहता है बजाज फाइनेंस का। ऑटो इंडेक्स 50-50 था, ना ग्रीन ना रेड, मतलब 8 शेयर ग्रीन में थे, 7 आपको रेड में देखने को मिले। रियल्टी, जी हाँ, प्रेशर क्रिएट कर रहा था, 10 के 10 शेयर रियल्टी के जो है डाउन में देखने को मिल रहे थे, आपको गिरावट में देखने को मिल रहे थे। और मैंने कल भी आपको बोला था दोस्तों, गिरावट अगर आएगी तो पावर कंपनियों के ऊपर फोकस कीजिएगा। आज 4 कंपनियां ऐसी थी जो ग्रीन में थी, बाकी 8 कंपनियां रेड में बंद हुई। मगर याद रखिए, यही एक सेक्टर ऐसा है जहां पर इस समय बुलिशनेस दिख रही है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के बारे में। ठीक है, ये तो हो गई इंडेक्स की बात। अभी एफआईएस डीआईएस के डेटा तो अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करता। आज एक बड़ा कैंडल बना है, बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा कैंडल हमने देखा, 200 पॉइंट की गिरावट, वरना लगातार हम भाग रहे हैं और नीचे से हम बहुत कवर हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। अब देखिए, निफ्टी 23,486 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि 23,550 का क्रिटिकल लेवल था जो इसने तोड़ दिया। आज हमने टेलीग्राम पर बात भी की थी और मैंने कहा था अगर क्लोजिंग 23,550 के नीचे आती है दोस्तों तो थोड़ा सा निफ्टी के लिए डेंजर होगा, तो वो डेंजर रहा। हालांकि मुझे लगता था कि आज बाजार जो है, जो गिरावट दे रहा है, ये गिरावट ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं करेगी दोस्तों, हम बाउंस बैक कर जाएंगे। तो अभी हमारे पास 23,250 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इस बीच में एक चीज और याद रखनी है, इस बीच में एक चीज, कुछ कुछ गैप जो है निफ्टी बनाकर ऊपर गया है। ठीक है, जैसे यहां पर एक गैप बनाया था, यहां पर एक गैप बनाया था, यहां पर एक गैप बनाया था। तो ऐसा तो नहीं है कि सारे गैप फिल करने के लिए निफ्टी नीचे आ जाएगा और इतनी बुरी तरीके से हम 1000 पॉइंट गिर जाएंगे, ऐसा नहीं लग रहा है। मगर एक चीज लग रही है कि निफ्टी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है निफ्टी के, वो है रिलायंस। ठीक है, तो रिलायंस में जैसे ही मंदी आ रही है तो निफ्टी थोड़ी सी ज्यादा मंदी कर रहा है दोस्तों, क्योंकि सेंटीमेंट खराब हो रहा है बाजार का सेंटीमेंट इसलिए खराब हो रहा है कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से बाजार नीचे आ रहा है, यानी कि 23,800 से। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी बात कहेंगे, हमने भी की। यहां पर एक चीज आप देखिएगा, अगर आप निफ्टी की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक चीज देखिएगा, जो ये फॉर्मेशन चल रहा था लोअर लो का, ठीक है, लोअर लो का जो फॉर्मेशन चल रहा था वो यहां से बदलने के लिए तैयार था हायर हाई में, मगर नहीं बदला। हम 23,800 से टर्न हो गए नीचे की तरफ। तो क्या ये जो लोअर लो का फॉर्मेशन है ये फिर से चलेगा? इतना नीचे हम जा सकते हैं क्या? 22,000 से नीचे भी जा सकते हैं क्या? अभी तो एग्जैक्ट ऐसा लग नहीं रहा है दोस्तों। ठीक है, नहीं लग रहा मुझे कि हम इतना नीचे जा सकते हैं, क्योंकि अगर नीचे जाएंगे तो एफआईआईस की खरीदारी आ रही है। ठीक है, आज के आंकड़े खैर देखने होंगे कि कैसे हैं, मगर एफआईआईस की खरीदारी आ रही है, तो बाउंस बैक बहुत तेजी से होगा ऊपर की तरफ। एक चीज और बता दूं, अगर नीचे आता है दोस्तों तो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। जिन लोगों की अपॉर्चुनिटी 22,000 पर जब निफ्टी आया था वो छूट गई, तो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। यहां पर मुझे लग रहा है कि अगर निफ्टी यहां से 400-500 पॉइंट फिसल के और 22,000 के नजदीक आता है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, वरना मुझे लगता है कि हम 22,250 के लेवल से वापस जो है घूम सकते हैं। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसीलिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जब भी होता है तो वहां से एक सपोर्ट मिलता है, जो कि लिक्विडिटी जो है वो बाइंग की तरफ आती है, और बाइंग बहुत फोर्सली आती है दोस्तों। आपने देखा 22,000 से जो बाइंग आई वो निफ्टी को 23,800 की तरफ ले गई, इतनी तेजी से बाइंग आती है। तो अभी इस समय क्या करना चाहिए? मुझे लगता है वेट एंड वॉच करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट में अगर आपको डर लग रहा है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ डरना चाहिए। वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, सब कुछ सस्ता हो चुका है, मार्केट में करेक्शन पूरा हो चुका है।
अब डोनाल्ड ट्रंप का जो थ्रेट है दोस्तों कि 2 अप्रैल को क्या होगा, वो निकल जाएगा, एक बार वो निकल जाएगा, उसके बाद मार्केट वापस नॉर्मल की तरफ चले जाएंगे। इस बीच में जो हम बात पहले से भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, हमारे पास 1000 पॉइंट का क्वेश्चन है, इसीलिए हम 30% पे बात करते हैं। तो इतना नीचे मुझे नहीं लगता जाना चाहिए, अगर गया तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनकर आ सकती है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में, तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी आज आपको थोड़ी गिरावट ही देखने को मिली। मिड कैप बिल्कुल सपोर्ट के नजदीक आके रुक गया है दोस्तों इसी जगह पर। और स्मॉल कैप की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो स्मॉल कैप 1 मिनट, स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया है। अब इसका बड़ा सपोर्ट जो है वो निकल के आ रहा है 15,700 के आसपास, ठीक है, 200 पॉइंट नीचे यहां से। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो हालांकि सेंटीमेंट जैसे ही निफ्टी का खराब होता है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जल्दी से सेंटीमेंट खराब होता है, डरने की कोई बात नहीं। आज रात को हम देखते हैं यूएस का मार्केट किस तरफ जाता है दोस्तों। अभी तक तो ग्रीन में ही ट्रेड कर रहा है, उससे भी पता चलेगा कि मार्केट का रुख कल का कैसा होगा। हो सकेगा तो एक वीडियो और अपलोड करेंगे बाजार के ऊपर, और FIS-DIS के आंकड़ों को जरूर देखेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।